जिंदा मेरे पापा दिले तू जख्मी होया, मेरे पापा दिले तू जख्मी होया, मेरे आनंद दिले तू किन्ना रोया, मेरे आनंद दिले तू किन्ना रोया, दर्दां च सुनदा पुकार है, तू दर्दां च सुनदा पुकार है, तू दर्दां च सुनदा पुकार है, तू दर्दां च सुनदा पुकार है, मैं जिंदा हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद यीशु, हिलाते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, ग्लोरी जीसस। सब जन प्रार्थना करेंगे। होले प्रियोंदला रब्बा बाबा बाशी कोंदलो रब्बा बाबा राजा सना। सब जन प्रार्थना करेंगे। एक एक जन प्रार्थना में जाएगा परमेश्वर की प्रेजेंस में। ग्लोरी जीसस। अपने मुंह को खोल के, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की प्रेजेंस में पुकारे परमेश्वर को। सचमुच परमेश्वर करुणामय खुदावन, वो महान परमेश्वर, सचमुच उसका आत्मा, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। सब जन अपने हाथ को उठाए। थैंक यू जीसस, सचमुच थैंक यू लॉर्ड। इस प्रेजेंस के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। बोले प्रोरी खांदला रब्बा बाबा बाबा शेकियोंदलो रोबो बोबो राजा सना ज़रे बेबे बेबे प्रियोंदलो रोबो बोबो शिखांदला रब्बा बाबा बाबा। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करें परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। सचमुच परमेश्वर कि मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, पर उद्धार और अनुग्रह मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा आया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावन, आप हमें उस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए मेरे परमेश्वर, हमारे शरापों के लिए मेरे खुदावन खुद शरापित बने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि हम मेरे परमेश्वर अपने शरापों से आजाद हो सके मेरे खुदावन। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सचमुच तो महान अनुग्रहकारी खुदावन है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं आपका दाहिना हाथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक जन जो आपकी प्रेजेंस में है मेरे खुदावन, जो इस चर्च में मौजूद, ऑनलाइन मेरे परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में है मेरे खुदावन। आपका दाहिना हाथ जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी मेरे खुदावन, मैं उनके जीवनों में मैं चाहता हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह आपका उद्धार मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं इनके जीवनों में चाहता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। जिस तरह मेरे परमेश्वर जक्कई ने मेरे खुदावन आपको देखना चाहा मेरे खुदावन, और अपने कदम को बढ़ाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अगर वो अपना कदम ना बढ़ाता मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तो शायद वो आपसे आशीष को ना ले पाता, ना उद्धार को ना ले पाता मेरे खुदावन। पर उसने आपको देखने की लालसा रखी मेरे परमेश्वर, उसने आपको देखना चाहा, और मेरे परमेश्वर आपने उसका उद्धार किया मेरे खुदावन। उसके घर में मेरे परमेश्वर आपने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। मैं एक एक जन के जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जितने जन आपकी प्रेजेंस में है मेरे यीशु नासरी, मैं आपका उद्धार उनके जीवनों में चाहता हूँ मेरे खुदावन। मेरी प्रार्थना है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर,
कि आपका उद्धार मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इनके जीवनों में बना रहे मेरे सामर्थ्य खुदा। प्यारे प्रभु, हर योजनाएं जो शैतानी है आज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर होली गोस्ट फायर के साथ वो चल के नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आज से मैं परमेश्वर ये आपके बेटे बेटियां मेरे खुदावन अपनी नहीं बल्कि आपकी मर्जी को जानने वाले बन सके मेरे खुदावन। इनका सारा फोकस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर हो मेरे खुदावन। शैतान की योजनाएं चाहे वो इंसानी है मेरे खुदावन चाहे शैतानी है, आज प्यारे परमेश्वर आज मेरे खुदावन आपकी प्रेजेंस में हर योजनाएं यीशु के नाम में कैंसल हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन हर रुकावट मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज जो वचन मेरे खुदावन जो आपने दिया मेरे खुदावन प्यारे प्रभु इनके जीवनों में 100 गुना फल को लाए मेरे परमेश्वर, और वो फल मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में बना रहे मेरे खुदावन। क्योंकि आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम फल लाओ, मैंने तुम्हें फल लाने के लिए चुना है मेरे परमेश्वर। खुदावन आपके बेटे चाहे आपकी बेटियां मेरे खुदावन और फल को लाए मेरे खुदावन, और इनका फल मेरी प्रार्थना है कि आपके सामर्थ्य नाम में आपकी महिमा के लिए इनका वो फल बना रहे यीशु के सामर्थ्य सारी महिमा परमेश्वर आपके नाम को मिले, इज्जत आपके नाम को और जलाल आपके नाम को मिले, क्योंकि खुदावन आप ही इसी के योग्य हो मेरे परमेश्वर। सारा समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन, सारा हमारी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब जन बैठ जाएंगे अपने स्थानों में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल के समेत और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि खुदावन जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं मेरे परमेश्वर, और हर शैतान की योजनाएं हर रुकावट हर वो योजनाएं जो इस वचन के खिलाफ है परमेश्वर आपके नाम में खत्म हो, कैंसल हो। होली गोस्ट फायर से उसे कैंसल करो, और आज का वचन कहे कि परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं, जितनी बातें मैं सुनूं मेरे परमेश्वर या सीखूं मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, मैं 100 गुना फल को ला सकूं मेरे परमेश्वर। सब जन करेंगे प्रार्थना। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ले प्रोग्राम शिकोंदो पापा सिखाला पापा रासा सनास रे पे ले प्रियोंदो रोबो शिकियोंदला पापा ले प्रोग्राम सिकोंदो रोबो। धन्यवाद यीशु, इन जीसस नेम आमीन आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया। चुंगी लेने वाला जक्कई लूका 19 उसकी 1 से 10 तक मैं पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। वह जेरिहो में प्रवेश करके जा रहा था
वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में 19 उसकी 10 में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र, कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। जक्कई कौन था? एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। लोगों को लूटता था। हालेलुया। पर उसने क्या हुआ, उसने क्या किया था, हालेलुया, वो चाहता था कि उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। हालेलुया। उसने देखा नहीं था कि यीशु है कौन। उसने अभी तक सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह है। वो उसे देखना चाहता था कि यीशु है कौन। यीशु को देखने की उसके अंदर एक लालसा उठी थी। हालेलुया। वो चाहता था कि मैं देखूं यीशु है कौन। तो उसने क्या किया, उस बाइबल बताती है कि उसकी हाइट छोटी थी। वो छोटी हाइट का था। हालेलुया। उसकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो छोटा था। इसीलिए उसने एक डिसीजन लिया। हालेलुया। क्या लिया अपनी लाइफ में? डिसीजन लिया। किस चीज का डिसीजन लिया? उसने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया। उसने तो पहले सिर्फ सुना था, अपनी लाइफ में उसने सिर्फ सुना था यीशु मसीह के बारे में, पर उसने यीशु मसीह को देखा नहीं था। बाइबल बताती है, दूसरा नंबर, उसकी हाइट भी छोटी थी। वो इतनी हाइट का नहीं था कि वो खड़ा होकर आराम से प्रभु यीशु मसीह को देख सके जब वो वहां से गुजरे। हालेलुया। उसने क्या किया, उसके अंदर लालसा थी कि मैं आज प्रभु को देखूंगा। उसने डिसीजन लिया कि मेरी हाइट, क्योंकि जहां प्रभु जाते थे वहां भीड़ होती थी, तो उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं उसे हर हालत में प्रभु को मैं देखूंगा। उद्धार उसका कैसे हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मेरा तेरे घर में रहना अवश्य है। क्यों कहा? क्योंकि उसने थोड़ी सी मेहनत भी की थी उद्धार के लिए। हालेलुया। उसने लालसा रखी कि मैं आज देखूंगा। उसने सोचा नहीं कि आज मेरी हाइट छोटी है, मैं कैसे प्रभु को देखूंगा, मैं कैसे देख सकूंगा, ऊपर से भीड़ भी इतनी है। बाइबल बताती है छोटी हाइट होने के कारण उसने क्या किया, एक दरख्त के ऊपर, बड़े वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गया। वो छोटा पेड़ तो नहीं हो सकता जिसके ऊपर वो आराम से चढ़ गया होगा। उसने थोड़ी सी मेहनत की होगी।
हो सकता है पहली बार चढ़ा हो, वो गिर गया उस पेड़ से, उसके चोट भी लगी हो, गिरा, फिर उसने मेहनत भी की होगी कि वो ऊपर चढ़ा, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मेरा तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। तो क्या हुआ, वहां पर जो लोग खड़े थे वो कुड़कुड़ाने लगे, बातें करने लगे कि ये तो पापियों के साथ खाता है, पापियों के, एक पापी मनुष्य के पास क्यों, क्या करने जा रहा है, उसके घर में क्यों जा रहा है। हालेलुया। 19:7 में लिखा, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी के यही जा रहा है। हालेलुया। कुड़कुड़ाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, ये तो पापी मनुष्य, क्या इसको नहीं पता ये क्यों उसके घर में जा रहा है, उसके घर क्यों जाना चाहता है ये। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता था कि आज इसका क्या होगा, उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक चीज का एक समय है, क्योंकि जक्कई का भी एक समय आ चुका था, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया था, उसने कदम बढ़ा लिया था, उसने सिर्फ पहले सुना था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, पर वो आप उसे देखना चाहता था यीशु मसीह को। उसने मेहनत की, मैं कैसे देखूंगा, उसकी हाइट छोटी थी, वो उसने फिर भी चाहा, वो गया दरख्त, एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और प्रभु यीशु की नजर सीधा उसके ऊपर गई। आमीन। प्रभु ने कहा, भाई नीचे उतर, आज मेरा तेरे घर जाना अवश्य है मेरे बेटे। हालेलुया। क्या हुआ, जब जक्कई ने क्या किया, जब प्रभु उसके घर में गया तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैंने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। अगर किसी का मैंने अन्याय करके, धोखा करके मैंने प्रभु किसी का लिया है तो उसे मैं 4 गुना वापस करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। लूका 19:9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अगर उस टाइम पर प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में विजिट की, तो आज कौन विजिट करता है, प्रभु का वचन विजिट करता है। अगर किसी के घर में भी जाता है तो प्रभु का कलाम जाता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर भी जाता है, हमारे दिलों की गहराइयों में भी अगर छपता है, तो वो क्या है, प्रभु का वचन। आमीन। तो क्या होता है, फिर उद्धार होता है। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। हालेलुया। क्यों? इसमें 10 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। किनके लिए आया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य को, जो इंसान अच्छा है, जो तंदुरुस्त है, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं। हालेलुया। पर किसको जरूरत है? जो बीमार है, जो लाचार है, जिसके पास कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्यों आया कि जो भटक चुके हैं मैं उनका उद्धार कर सकूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जक्कई अगर डिसीजन ना लेता अपनी लाइफ में कि नहीं कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं तो रहने देता हूं, अगर जक्कई ने ना लालसा होती, पेड़ के ऊपर ना चढ़ता, तो उसके जीवन में उद्धार एंटर ना करता। हालेलुया। इसीलिए अगर हम 12 साल की रोगन को देखें, अगर वो भी घर में बैठी रहती और वो चलने की भी हालत में नहीं थी, और लाखों लोग जब प्रभु के ऊपर गिर रहे थे, तो इतने लोग उस प्रभु को छू रहे थे, कोई चंगा नहीं हुआ, सिर्फ उस लहू बहने वाली औरत को देख के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास तो किया, डिसीजन भी लिया कि मैं चल के जाऊंगी, उधर जाऊंगी, और उसने ब्लेसिंग को लिया। हालेलुया।
अपनी चंगियाई को लिया, उद्धार को पाया उसने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? पापियों के लिए आए, जो भटक चुके हैं, जिनको लोग कुछ नहीं समझते, जो कुछ भी नहीं, जो अपने आप को कुछ समझते। प्रभु कहता है मैंने तुच्छों को चुन लिया। बुद्धिमान जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए। हालेलुया। क्यों? मैं एक और वचन आपके साथ पढ़ूंगा। प्रेरितों 16 उसके 30 में, जब पौलुस और सिलहास को बंदी गृह में डाला गया, जब पौलुस और सिलहास बंदी गृह में आधी रात में क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे, पर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। पर मेन मकसद उनका क्या था? बंदी गृह में जाने का, उस जेल में जाने का। हालेलुया। 16 उसके 30 को मैं पढ़ूंगा। और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31 में लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, आमीन। उन्होंने कहा, अगर पौलुस को और सिलहास को बंदी गृह से जैसे एंजल्स ने छुड़ाया, वो जा भी सकते थे, वहां से भाग भी सकते थे, पर वो उसी जगह पर खड़े थे जहां वो बंदी गृह में ही खड़े थे। उस आके कहता कि हे सज्जनों, कि मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि वो बंदी गृह में क्यों गए थे? कि उसका परिवार बचाया जा सके। आमीन, हालेलुया। अगर पौलुस और सिलहास बंदी गृह में ना जाते तो जहां पर यह पूरा परिवार प्रभु के बारे में ना जान पाता। हालेलुया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। कैसे? क्या उद्धार का मतलब क्या छोटा है? हालेलुया। वो किसी भी चीज में हो सकता है, हमारे बिजनेस में हो सकता है, हमारे शरीर में भी हो सकता है। चंगियाई लेना, हमारा सारा कुछ हो सकता है जहां परमेश्वर हमें उद्धार देता है। हालेलुया। क्यों? अगर चंगियाई जरूरी ना होती तो प्रभु यीशु मसीह भी किसी अंधे को आंखें ना देते, कोढ़ी को शुद्ध ना करते और कोई मुर्दा भी ना जलाते। हालेलुया। क्योंकि उनके पास सामर्थ्य थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ और मुझसे भी बड़े बड़े क्या करो? काम करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा अथॉरिटी दी। अगर मरकुस को पढ़े हम, मरकुस 16 में, तो परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सभी के नाम क्यों नहीं लिखे? पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वास करना, इसका मतलब, विश्वास करने का मतलब, अगर विश्वास को देखिए, विश्वास भी छोटी चीज नहीं है। हालेलुया। विश्वास में, अगर हम विश्वास में हैं तो हम हर चीज में परमेश्वर के साथ क्या होते हैं? वफादार होते हैं। प्रार्थना में, बाइबल में, फास्टिंग में, प्रेयर में, हर एक चीज में हम क्या होते हैं? परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं। हालेलुया। अगर वो उस टाइम हमारे लिए वो उस क्रूस को ना उठाता, उस लकड़ी के जो क्रूस था उसके ऊपर ना चढ़ाया जाता, तो क्या आज हमारे श्राप जो थे, जो हमारे बाप दादा करते आ रहे थे, क्या वो खत्म होते? बाइबल बताते कि वो हमें हमारे श्रापों से आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए खुद क्या बन गया? श्रापित बन गया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। उसने हमारे उद्धार के लिए क्या किया? कितना दुख उठाया। किसके लिए? कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। उद्धार का कारण बन सके, इसीलिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को भी अपना लिया। हालेलुया। कि आज उद्धार कैसे है?
अगर वो उस टाइम क्रूस को ना उठाता तो क्या हमारे अंदर हमारा उद्धार हो पाता? नहीं होता। अगर वो श्राप, अगर वो क्रूस को ना उठाता तो क्या वो श्राप खत्म होते? अगर वो अपना कीमती लहू ना बहाता तो क्या आज हमारे पाप क्षमा होते? अगर कोड़े ना खाता तो हम अपनी बीमारियों से आजाद होते? नहीं होते। पर हमारे खातिर उसने क्या किया? अपने आप को नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए उसने क्रूस को अपना लिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ। कहां जाओ? सुसमाचार सुनाओ, प्रभु का मेरे कामों को करो। अगर तुम अगर एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरी ओर कितने कदम बढ़ाऊंगा? 10 कदम आऊंगा। पर एक बढ़ा के तो देखो, प्रभु 10 आगे आएगा, 10 कदम आगे आएगा, हमने एक बढ़ाना है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। तो पौलुस ने कहा अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। गलातियों 3 उसकी 11 में लिखा, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो करना क्या है? हमें अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेना है। अगर हमारी लाइफ में एक डिसीजन ना होगा तो हम प्रभु के साथ वफादार नहीं हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना का भी डिसीजन ना लेंगे, अगर हम किसी को भी पढ़ें, अगर हम मूसा की लाइफ को देखें तो मूसा की सेवकाई लाखों में थी, उसने इजरायलियों को छुड़ाया। हालेलुया। अगर उसकी मूसा की लाइफ 120 वर्ष की हुई, पूरी बाइबल बताती है। पर अगर उसकी लाइफ को देखें तो 3 हिस्सों में उसे हम वो कर सकते हैं, 40 वर्ष के लिए। जब मूसा ने मिस्रियों को छुड़ाना चाहा तो एक बंदा जब उस मूसा के हाथ से मर गया तो मिस्रियों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस तरह तूने उस बंदे को मार दिया तो तू हमें भी मारेगा। पहले 40 साल मूसा के जब सुबह उठता था तो उसके पैरों में चप्पल डाली जाती थी, पैर भी नीचे नहीं रखता था। ऐसी ऐशो आराम की उसकी लाइफ थी। अगली 40 से 80 साल उसने क्या किया? भेड़ों बकरियों को चराया और 80 से 120 में उसने परमेश्वर के कामों को किया। हालेलुया। कैसे? उसकी तैयारी की, उसको तैयार किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हुआ क्या? जब बाइबल बताती कि वो मूसा जब पहाड़ में जाता था प्रेयर के लिए 40 दिन के लिए, तो क्या होता था? ग्लोरी होती थी उसके चेहरे में। जब वो नीचे आता था तो क्या होता था? लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे कि तू अपने चेहरे को ढक ले, हम नहीं देख पा सकते तेरा चेहरा। हालेलुया। ये इतनी रोशनी, इतनी चमक होती थी मूसा के चेहरे में। क्यों? क्योंकि वो भी प्रार्थना में रहता था। हालेलुया। प्रार्थना में कोई भी कैरेक्टर उठा के अगर हम देखें तो बिना प्रार्थना में किसी के जीवन में काम नहीं हुआ। हालेलुया। सब प्रेयरफुल ही इंसान थे। अगर एलिया था, अलीशा को देखें, यशायाह नबी को देखें तो सब प्रार्थना में जाते थे। दानियल भी प्रार्थना में जाता था। हालेलुया। तो प्रार्थना में ही अगर हम बैठेंगे तो क्या होगा? आज अगर हम उद्धार हमें पाना है, पा चुके हैं, किसी ना किसी चीज में अगर हम पीछे हैं तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है
कि हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक समय है, एक टाइम रखा है, जो टाइम आने पर परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय है जो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, हर उस चीज का जब टाइम आता है तो परमेश्वर वो चीज हमें देता है। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, या किसी के घर कुछ भी हो सकता है। और सोचो कि जिस तरह पौलुस और सिलहास बंदी गृह में थे, छुड़ाए गए, पर फिर भी वहां रहे। क्यों? क्योंकि इस जो ये जहां पर वो चौकीदार था, वो सिपाही था, उसके पास परमेश्वर का क्या जाना था? वचन जाना था। हालेलुया। वहां ये सोचने की बात है कि उनको एंजल्स ने छुड़ा दिया, पर फिर भी वहां वो क्या कर रहे हैं? वो घर नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारा यहाँ आने का मकसद जहां कैद होना नहीं, एक परिवार का बचना है। आमीन। हालेलुया। पौलुस, हालेलुया, नहीं सोचा अगर पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के काम उसकी 3 में डेली प्रार्थना के लिए कहां जाते थे? कहां जाते थे? चर्च में जाते थे। डेली अपने घर नहीं करते थे, डेली प्रार्थना में जाते थे। प्रेरितों के काम अगर 3 को पूरा पढ़े हम, तो क्या हुआ? एक भिखारी बिठा देते थे वहां लाके, भिखारी को भीख मांगने के लिए रोज रोज। और जैसे ही उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, उन्होंने मांगा, देख। पतरस कहता कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है कि जो मैं तुझे दे सकूं। कहता मेरे पास कुछ नहीं, पैसे नहीं है जो मैं तेरे को दे सकूं। हाँ, पर जो है मैं वो तुझे देता हूं, जो है वो मैं तुझे देता हूं। क्या देता हूं? मसीह यीशु के सामर्थी नाम में उठ और चल फिर। बाइबल बताती कि वो उसी टाइम चला, वो उठा। लोग देख के हैरान कि ये इतने सालों से जहां भीख मांग रहा है, और ये अब कैसे चल रहा है। हालेलुया। उनकी लाइफ में प्रार्थना इंपॉर्टेंट थी। वो डेली जाते थे। कहां? चर्च में जाते थे, दूर दूर जाते थे। इसीलिए वो मिरेकल भी वहां पर उनका वेट कर रहा था। हालेलुया। आज हो सकता है हम कहीं शादी पर जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, क्या पता वहां परमेश्वर हमें अपने काम के लिए ही भेज रहा हो और हमें पता नहीं। हालेलुया। अपने काम के लिए भेज रहे हो, चाहे हम काम के ऊपर क्यों ना जा रहे हो, क्या पता परमेश्वर आज कौन सा काम हमारे जीवन से लेना चाहता है। पतरस भी नहीं जानता था कि आज वो इतना बड़ा मिरेकल करेगा वहां पे, नहीं जानता था। वो तो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। वो कोई वहां लगड़ा चलाने के लिए थोड़ी जा रहा था, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। उसने एक वेदी बनाई थी कि वो डेली जाता था वहां प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो क्या हुआ? वहां चमत्कार हुआ। खुदावन यीशु की क्या हुई? वहां महिमा हुई, प्रेज हुई वहां पे। हालेलुया। क्या था उनकी लाइफ में? प्रार्थना का एक लेवल था। अगर हम पहले पढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह थे तो वो प्रार्थना नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ तो रहते थे, पर वो प्रार्थना को इतना महत्व नहीं देते थे। हालेलुया। कब? जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो उनको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह तो चले गए, पर एक प्रतिज्ञा हमारे पास, एक वायदा है उसका। हालेलुया। जब उनको पता चला, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने सबने मिलकर प्रार्थना की। और बाइबल का बताते हैं कि आग की नाई क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पे उतरा। हालेलुया। कब? जब उनको प्रार्थना का महत्व पता चला। हालेलुया। इसीलिए अगर कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन ना लेता तो उसके जीवन में उद्धार ना आता, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह ना उतरते, उस घर में क्या ना होता? उद्धार ना आता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक भी बाइबल में किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं गए जो धर्मी हो,
जो अपने आप को समझता हो कि वो सचमुच धर्मी है, वो जितने भी लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह गए सब पापी थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए कि पापियों को उनके पापों से आजाद कर सके। आमीन। हमारे आपके पापों को वो क्षमा कर सके। हालेलुया। हमारे उद्धार का कारण बन सके प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए वो आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। क्यों? हमारे लिए पूरी रात वो प्रार्थना भी करते थे, परमेश्वर के साथ एक मन थे। आज जब अगर हम विश्वासी की बात करें तो वो क्या करता है? सिर्फ विश्वास करता है, हाँ जी घर बैठा हूं तो ठीक हो जाऊंगा। जहाँ ऑनलाइन अगर पास भी हूं तो मुझे क्या है, जाना है कहाँ? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में मुझे जाना है हर हालत में। क्यों? क्योंकि शैतान तो 24 घंटे यही सोचता है कि आज इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे लेट करूं, ये चर्च ना जा पाए, ये प्रार्थना ना कर पाए आज। हालेलुया। शैतान को भी पता है कि हाँ इसका टाइम हो रहा है बाइबल का, जहाँ ये प्रार्थना का टाइम हो रहा है तो इसका टाइम, इसको मैं नहीं करने दूंगा, इसको प्रार्थना में नहीं बैठने दूंगा, जहाँ मैं प्रेयर में नहीं बैठने दूंगा। हालेलुया। किसी ना किसी को भेज देगा, जहाँ कोई ना कोई रुकावट, जहाँ झगड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं कि परमेश्वर की प्रेज हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करता हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही मांगा कि परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा के लिए इसके जीवन में काम हो, जहाँ इसके जो बीमारी है सिर्फ आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। क्यों सुनी जाती है? कि परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा के लिए एक गवाही मैं चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। जितने भी काम हुए, जितने भी, अभी हम पठानकोट में गए थे विजिट मीटिंग के लिए, तो क्या हुआ, वो डेली प्रार्थना करवाते थे, डेली। सांस में प्रॉब्लम 2 बार 3 बार, तो उन्होंने भी क्या हुआ कि उन्होंने भी एकदम से कहा कि एक दिन बताओ और हमारे पास क्या करने हो, हमारे घर में अब प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो क्या हुआ, तो बीच में सिर्फ एक दिन था हमारे पास, तो हमने कहा कि हाँ आते हैं हम मंडे को। हम गए उनके घर में, जो परमेश्वर ने वचन दिया, जो बुलाया 2 ही जनों ने था, पर देखो कि परमेश्वर का वचन जिन्होंने सुनना था, फिर भी परमेश्वर उन्हें लेके आया। हालेलुया। जो नहीं भी जानते थे वो भी उस घर में गए थे हमारे साथ ही। हालेलुया। कि उनके द्वारा किन्हों ने परमेश्वर के वचन को सुना और किनके जीवनों में काम हुआ। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की क्या हुई? प्रेज हुई, उसकी महिमा हुई। और आज कितने 6 दिन है ना, 6 दिन हो गए हैं, और उनकी गवाही है कि एक बार भी उन्होंने प्रेयर के लिए कॉल नहीं किया, और वो क्या है, ब्लेस है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। आमीन। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। क्या हुई? परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। तो टेस्टिमनी तो बहुत है, पर देने के लिए कोई आगे नहीं आता, देता कोई नहीं है। दूर के हैं वो जब आएंगे वो तो देंगे, पर पास के जो हैं वो भी आते हैं, पर टेस्टिमनी कोई नहीं देता। हालेलुया। महिमा किसकी होनी है? परमेश्वर की होनी है। अगर जक्कई के घर पर प्रभु यीशु मसीह उतरे तो क्यों, क्या उसने गवाही नहीं दी होगी? गया, प्रभु यीशु मसीह गए। अगर आज हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, वेदी बनानी है, प्रार्थना की, फास्टिंग की, प्रेयर की, फुल नाइट प्रेयर की हो सकती है, किसी भी, पर परमेश्वर ने कहा मुझसे मांगो, मेरी महिमा के लिए जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अगर खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट
वीक हम इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मांगो तो दिया जाएगा। तो कैसे मांगना है? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम मांगते हैं। आमीन। खुदावन देता है, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। खुदावन आप सभी को ब्लेस करें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। हालेलुया। जक्कई कौन था? ज्यादा टाइम नहीं लगा जक्कई को उद्धार पाने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने एक डिसीजन लिया कि मैं कैसे देखूंगा इतने लोगों के बीच में, मेरी हाइट तो छोटी है। वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नीचे उतर आ, मेरा आज तेरे घर में जाना अवश्य है। क्यों? इसका मतलब कि अगर प्रभु उसके घर में ना जाता तो उसका उद्धार ना होता। इसलिए प्रभु ने कहा कि उतर आ। ये नहीं बताया कि उतर आ, आज तेरा उद्धार इंतजार करागा, तेरे घर जाऊंगा तो तेरा उद्धार होगा। प्रभु ने कहा कि मेरा तेरे घर में जाना क्या है? अवश्य है। लोग कहने लगे, लोगों की आदत है, शुरू से ही आदत है कुड़कुड़ाने की, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जो साथ रहते थे वो भी कुड़कुड़ाते थे कि इसको नहीं पता ये पापी है, पापी है। एक स्त्री को जब लोग पकड़ के लाए तो क्या हुआ कि उन्होंने जो लोग थे वो कहने लगे कि मूसा ने व्यवस्था में लिखा कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए उसके ऊपर पथराव करके उसको मार डालो। हालेलुया। और तू बता, तू इसके ऊपर कौन सी आज्ञा देता है? कौन सा क्या करें हम इसका? तू बता हमें। वो तो प्रभु को हमेशा फंसाने के लिए कि कौन सी बात में इसको फंसाएं हम, वो बस ये ढूंढते थे मौका। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर मैं उसको दूंगा जो आके मुझे कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक भी वहां से चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि किसी ने तुझे नहीं मारा, कोई आगे नहीं आया। कहती कि ना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर से पाप मत करना। मतलब कि अब उद्धार एंटर हो गया तेरे जीवन में, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तेरे पाप माफ हुए, अब उद्धार तेरे जीवन में एंटर हो चुका है। दोबारा ये पाप मत करना कि वो उद्धार, वो तेरी चंगियाई, वो कर्ज कहीं फिर से एंटर ना कर सके। हालेलुया। प्रभु ने चंगियाई दे दी, पर बना के किसको रखना है? हमें। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी उस चंगियाई को कैसे बना के रखना अपने जीवन में, उस ब्लेसिंग को कैसे बना के रखना अपनी लाइफ में। हालेलुया। प्रभु ने कर दिया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जा पर दोबारा ये काम मत करना। क्यों मना करता है परमेश्वर हमें ऐसे कामों से? क्योंकि बाइबल बताते है कि एक दुष्ट आत्मा जब निकाली जाती है तो वो जाके ढूंढती है कि मैं कहाँ रहूं, और बाद में क्या करती है? वो वापस भी आती है देखने के लिए कि कहीं ये बंदा जिसमें से मैं निकाली गई हूं ये खाली तो नहीं है। जब उसको वो खाली देखती है कि हाँ अब ये पाप में जा चुका है, हाँ इसके अंदर ये बाड़े से बाहर है, इसके अंदर कोई कमी है कि मैं दोबारा इसके अंदर एंटर कर सकती हूँ, वो अभिषेक अब इसके ऊपर नहीं है जिसके कारण मैं इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। जब वो उसको खाली पाती है तो बाइबल कहती है कि वो अकेली नहीं आती, 7 और लेके अपने साथ आती है। फिर उसकी हालत क्या होती है? पहले से भी 8 गुना लगा लो कितनी बदतर उसकी हालत हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु में आए तो हमारे क्या है? डिसीजन तो लेना है। अगर विश्वास की भी बात करें, घर में बैठे रहने से विश्वास बढ़ता नहीं है, उससे विश्वास नहीं कहते। हम विश्वास को देखें तो विश्वास में, प्रार्थना में भी हम वफादार होते हैं, परमेश्वर के साथ हर चीज में वफादार रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि विश्वास करो,
कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं विश्वास को, हल्के में, और विश्वास ते है गई है जी, जाके देख लिया सारे पासे होया कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो जिनको बोलो 7 बार ही जाना, वो बस 7 बार चले गए, चलो भाई 8वीं बार पता ही नहीं कहाँ है। हालेलुया। 8वीं बार का हमें पता ही नहीं है कि कहां पर है। क्यों? 7 बार बोला था और 7 बार गए, 8वीं बार का पता ही नहीं। कईयों को प्रभु ब्लेस भी कर देता है, वो भी 7 बार जाके 8वीं बार कहाँ है? घर पे है, भूल ही गए प्रभु है कौन। कुछ लोग बोलते कि डॉक्टर को कोई बाप थोड़ी बनाता है। हालेलुया। अरे डॉक्टर तो एक इंसान है, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया, जिसने मेन बात की डॉक्टर्स को ही बनाया, बनाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो डॉक्टर थोड़ी है। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। उसने सबका उद्धार किया। हमारे उद्धार के लिए बाइबल बताते है कि मूसा के द्वारा तो सिर्फ व्यवस्था आई, पर अनुग्रह और उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या आता है? उद्धार होता है हमारा। हालेलुया। हम पाप में रह के हमारा उद्धार जो है वो बना नहीं रह सकता। हालेलुया। अगर एक फोन को डेली अगर हम 100% चार्जर होता है, अगर उसका चार्जर खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो फोन बंद हो जाएगा, और बंद फोन की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। उसी तरह अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, काम नहीं होगा, है ना? तो उसी तरह हमें भी प्रार्थना में बैठना है कि हम अपने आप को चार्ज कर सकें। हालेलुया। अपने आप को चार्ज कर सकें, इसीलिए हमें प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। रोज की रोटी, परमेश्वर ने कहा ना कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करो, हे पिता हम, है ना, हमारे पिता जो आसमान में है, तो प्रभु ने उसमें कहा कि रोज की रोटी हमें दे। रोज की रोटी मतलब कि ये वचन की परमेश्वर ने बात की है कि इसके लिए भी प्रार्थना करो। जब पढ़ने बैठो तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर जितना मैं पढ़ूं मैं समझ सकूं, मेरी पवित्र आत्मा से मदद और सहायता करिए। हालेलुया। सिर्फ एक किताब के नजरिए से हमें नहीं पढ़ना। एक एक लाइन अगर हम पढ़ें तो उसमें बहुत गहराई है। एक एक वचन में बहुत ही डीप, बहुत गहराई है। हालेलुया। तो क्या करना है कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कि हमारा उद्धार बना रहे, हमारा उद्धार बना रहे। हालेलुया। यही प्रार्थना करने की परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। तो हमें प्रार्थना में बैठना है कि परमेश्वर ये मेरा उद्धार बना रहे, मैं अपना नहीं बल्कि दूसरे का भी उद्धार का कारण बन सकूं। आमीन। हालेलुया। तो सब जन खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे सबको। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। लेप्रो रापाशी खोंदोलो रोपो पोपो। अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन और प्रार्थना करेंगे आज इस वचन के लिए सब जन कि परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल को लाऊं परमेश्वर, और हर अंधकार की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ हैं होली गोस्ट फायर को कैच करें और वो जाए। खुदावन आज का वचन जो हमने सुना, परमेश्वर कहे कि जितना वचन सुना 100 गुना फल को लाए मेरे परमेश्वर। ये वचन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे दिल के हृदय की गहराइयों में छप जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कहे कि परमेश्वर जिस तरह जब कई ने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में मेरे खुदावन, उसने आपको देखना चाहा कि आप कौन हैं परमेश्वर। उसने अपनी हाइट की चिंता नहीं की,
वो एक पेड़ पर चढ़ गया। हो सकता है उसकी लाइफ में परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम आई हो, पेड़ में चढ़ते समय उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, पर परमेश्वर जब आपकी नजर चक्कई पर गई तो आपने कहा कि बेटा उतर आ, कि आज मेरा तेरे घर में जाना अवश्य है। परमेश्वर आपने उससे कहा कि उतर आ बेटे, कि आज मेरा तेरे घर में जाना अवश्य है। परमेश्वर बाइबल बताती है कि जब आप उस घर में एंटर करें तो जक्कई का जीवन बदला। उसने जितना लूटा था लोगों को उनको वापिस किया। तो परमेश्वर आपने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। परमेश्वर आपने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, खोए हुओं के लिए आया हूँ, कि उनको मार्ग पे ला सकूं और उनका उद्धार कर सकूं। परमेश्वर आज आपका उद्धार, आज आपका वचन मेरे हितों में आया है, हमारे अंदर आया है परमेश्वर। तो आज मेरे खुदावन आपका उद्धार हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे काम में आपका उद्धार एंटर करे। आज परमेश्वर आपका उद्धार बना रहे हमारे जीवनों में, हमारे घराने में, हमेशा के लिए। हर शैतान की हर योजनाएं शैतानी, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर शैतान की योजनाएं मसीह यीशु तेरे नाम में आज आपको कैच करें, यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर जो उद्धार मेरे खुदावन, जो आपके ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर उद्धार मेरे खुदावन हमारे जीवनों में एंटर करता है। हर योजनाएं जो शैतानी मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे पाप में गिराती है, किसी न किसी जरिए में गिराती है, परमेश्वर वो हर योजनाएं मसीह यीशु तेरे नाम में कैंसिल हो जाए। हर शैतानी योजनाएं, हर जहन बाहर आए। इस प्रेजेंस में आपकी फायर को कैच करे और वो बाहर आए, बाहर आए, फायर को कैच करे और स्वर्ग से परमेश्वर, और स्वर्ग से आपकी आग उतरे और वो जले, और वो जले, और वो जले। हमारे घर से शैतान की योजनाएं, चाहे बीमारी है, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरे और वो जले। यीशु के नाम में वो जले। हालेलुया। सब परमेश्वर हर योजना जो शैतानी है मसीह यीशु के नाम में फायर को कैच करे, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर को कैच करे और वो जाए, और वो जाए यीशु के नाम में। और रिलीज द होली गोस्ट फायर, और रिलीज द होली गोस्ट फायर। ये गोरा बाबा बाबा शिकोलो रो दो राजा सना से ले ले बाबा बाबा शिपंडा बाबा बाबा परमेश्वर की रूही आत्मा खुदा शिव पवित्र आत्मा एक शांत पवित्र आत्मा जो बाबा शिपंडे रो दो राजा सना और रूहे दे हमें जीवन दे रो शिखंडा निकला करता यीशु के नाम में। घंटी तक सुन है इस प्रेजेंस में यहाँ हो, निकल आए यीशु
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर जंगू में हर शैतान जाहिर हो यीशु के नाम में और बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके प्रेजेंस में जाहिर हो मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में फाइल को कैच करें राइट नाउ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फाइल को रिलीज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी दया को चाहता हूँ, आपकी प्रेजेंस को चाहता हूँ मेरे खुदा। दया करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, दया करे मेरे खुदावन सामर्थ्य परमेश्वर। ले ब्रो बाबा शिको लो राजा सना बे ले गोरी काला राबा शिखा लो राजा सना ले ले बिंगला राबा बाबा शैतान कहेगी है शैतान, दोनों की है शैतान निकला फायर को कैच कर यीशु के नाम में। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, इस अधिकार का आज उपयोग करता हूँ करती हूँ। निकला यीशु के नाम में, निकला मेरे घर से, मेरे काम से, निकला मेरी लाइफ से, हर रुकावट से निकला। तेरी योजनाएं खत्म हो। मैं आज उस अधिकार का प्रयोग करता हूँ करती हूँ और तुझे निकालता यीशु के नाम में। निकला निकला निकला। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट करो रिलीज फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली तेरा आशीषित हो जाए सामर्थ्य नाम में। यीशु तेरे नाम में इनको छोड़ के चला जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, उनसे कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में छोड़ के जाता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज कैच करो और चलाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की योजनाएं मसीह यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ इसी समय छोड़े राइट नाउ जाए ले पूरा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर बीमारी मैं कमांड करता हूँ यीशु तेरे नाम में उनकी लाइफ से निकल आए, यीशु तेरे नाम में छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो कर्ज जो शैतानी है, हर तरह का कर्ज, हर तरह का श्राप मसीह यीशु तेरे नाम में आज टूट जाए, टूट जाए। परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में हर बंधन टूट जाए। जो रास्ते मेरे खुदावन यीशु नासरी आज जो इनके रास्ते शैतान ने बंद कर दिए मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर, आज वो रास्ते आपकी प्रेजेंस में सिर्फ आपकी महिमा के लिए खुल जाए। यीशु नासरी हर रुकावट आज खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर।
इनके दुख मेरे खुदावन, हर रुकावटें, हर दुख जो है अपनी लाइफ में देख रहे मेरे खुदावन, आपकी महिमा के लिए मेरे खुदावन, वो दुख इनका सुख में बदल जाए मेरे खुदावन। क्योंकि मेरे परमेश्वर जहां कहीं ज्यादा मेरे खुदावन प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे खुदावन, इसका मतलब मेरे खुदावन कि सामने बड़ी गवाही है मेरे सामने। इन्हें आपके सामर्थ्य गिले वाले हाथों में सौंपता मेरे सामर्थ्य, आपके पाक लहू में कवर कर देता हूं मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जो इनका हिस्सा, जो हिस्सा शैतान ने छीना मेरे खुदावन, जिस तरह परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु अजूब को मेरे परमेश्वर आपने जब सब कुछ शैतान ने छीन लिया मेरे खुदावन, तो बाइबल बताती है मेरे खुदावन आपने उसे 2 गुना बरकत के साथ ब्लेस किया मेरे खुदावन। जो कुछ उसके साथ था आपने उसे दुगना दिया मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जो कुछ इनका शैतान ने छीन लिया मेरे खुदावन, प्यारे परमेश्वर वो आपकी महिमा में बदल जाए मेरे सामने परमेश्वर। मेरे परमेश्वर इनके पास वापिस आए परमेश्वर, सिर्फ आपकी महिमा के लिए मेरे खुदावन। आपकी दया को मैं चाहता हूँ मेरे खुदावन, आपकी बरकत को चाहता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इन पर दया करे मेरे खुदावन, अपना अनुग्रहकारी मेरे खुदावन, अपना अनुग्रह मेरे खुदावन इनके जीवनों में उन्हें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में एंटर करे मेरे खुदावन, इनके घरानों में परमेश्वर, मैं इनके घर को आपके सामर्थ्य नाम में इनके घरों को मसा करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आज से राइट नाउ इसी समय से आपके दूत इनके घरों में विजिट करे यीशु नासरी के परमेश्वर। हर शैतान की योजनाएं, चाहे शैतान इनके घरों में बैठा क्यों ना हो मेरे खुदावन, चाहे वो जो इंसानी ही क्यों ना हो परमेश्वर, आज जैसे आपकी प्रेजेंस इसके घरों में एंटर करे, वो घर मेरे खुदावन स्वर्ग में बदल जाए मसीह परमेश्वर। शैतान की योजनाएं इनकी लाइफ से खत्म हो मसीह खुदावन। मैं आपका आनंद मेरे खुदावन, आपका आनंद मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में चाहता हूं मेरे खुदावन। राइट नाउ परमेश्वर, आपका आनंद मेरे खुदावन इनके जीवनों में एंटर करे। एक एक जन मेरे खुदावन आपके आनंद से भर जाए यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य नाम में। हर अटैक जो शैतान सपनों के जरिए करता है मेरे खुदावन, सपनों के जरिए करता मेरे परमेश्वर, आज मैं कमांड करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में वो अटैक आज इस प्रेजेंस में आपकी महिमा के लिए खत्म हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में खुदावन। प्यारे परमेश्वर, मैं इनको इनकी फैमिली को आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। इन पर दया करे, अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, इन्हें ब्लेस कर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो कुछ मेरे खुदावन आपके बच्चे मेरे परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, इनको उत्तर जल्दी मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनको इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और आपके बच्चे नेक्स्ट टाइम जब आए और बड़ी गवाहियों के साथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य खुदावन खुदा, आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा परमेश्वर। मैं आपकी महिमा के लिए मेरे खुदावन, सिर्फ आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर, जितने लोग मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इस टाइम इस आवाज के नीचे मेरे खुदावन, उनके जीवनों में आपके उद्धार को चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी आशीषों को चाहता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। इन्हें अपनी रूह की आग से भर देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपनी रूह की आग से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, इन्हें फिल करिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि आपके कामों को कर सके मेरे खुदावन, आपके कामों को कर सके मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैंने एक बार फिर आपके नाम में मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, आपकी महिमा को इनके जीवन में चाहता हूँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर। जितने जन ऑनलाइन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस समय ऑनलाइन हमारे साथ एक मन है मेरे परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ऑनलाइन व्यूवर्स को मेरे खुदावन इसी समय आपका आत्मा छुए, छुके ब्लेस करे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हर रोग मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में, इसी समय आपके बच्चों को छोड़ के चला जाए। हर दुख यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में छोड़े राइट नाउ यीशु के नाम में। रसोलियां बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गठिया, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी मेरे परमेश्वर, चाहे वो ब्लड के रिलेटेड क्यों ना हो मेरे खुदावन, बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। रसोलिया यीशु तेरे नाम में आपकी महिमा के लिए बाहर आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन जो हिस्सा इनका शैतान ने छीन लिया, यीशु तेरी महिमा में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। खुदावन एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपकी फायर उतरे परमेश्वर इनके जीवनों में, इनके घरों में मेरे परमेश्वर, मुझे ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाए यीशु के नाम में परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए मेरे खुदावन। चाहे ये आपके ऊपर विश्वास करते या नहीं भी करते, जब पहली बार जुड़े मेरे खुदावन, आपका आत्मा इन्हें छू के आशीषित करे मेरे खुदावन। आपकी शांति इनके जीवनों में एंटर करे मेरे सामने परमेश्वर। मुझे बदल जाए, इनके हालात बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए मसीह यीशु तेरे नाम में। मसीह यीशु तेरे नाम में जे आशीषित हो जाए, जे हो जाए, जे बलवंत हो जाए राइट नाउ। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान जहाँ कहीं छुपाए जाहिर हो, इनके कामों में है, जहाँ कहीं छुपाए मेरी आवाज को निकले, जाहिर हो और निकल जाए यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मेरे खुदावन ने मुझे अथॉरिटी दी, उस अधिकार के नीचे मैं तुझे कमांड करता हूँ निकलने के लिए। निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई रिलीज द होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फल इनके जीवनों में बना रहे। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब धन्यवाद करते मेरे खुदावन। ले प्रो रापा बाबा शीखो बोलो रो सीखाला रापा बाबा और राजा सना से रे ले प्रो रापा शीखो बोलो रो क्योंकि परमेश्वर मेरे सामर्थ्य खुदावन मुझे हर पवित्र आत्मा उतरा मुझे भर अपनी रूह की आग से भर, मुझे फायर से भर पवित्र आत्मा, आपके कामों को कर सकूं। प्रार्थना में रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदावन इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आज आपकी फाइल काम करे मेरे साथ आपके हाथों में सौंप देता हूं। Right now, पवित्र आत्मा
Holy Ghost fire. Release fire. Holy Ghost fire. Release fire. Fire. Release fire the Holy Ghost. हर गंदी बदबू को राइट ना निकलो यीशु के नाम से. I command you devil निकल जा यीशु के नाम से. Holy Ghost fire, fire the Holy Ghost. Release fire the Holy Ghost. Fire मानो ये निकलो यीशु के नाम से. Release fire, Holy Ghost fire. Release fire the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से. Holy Ghost fire. Thank you. इनके शरीर को पिता Lord, thank you Father, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावा, प्यारे परमेश्वर इन्हें ब्लेस करना, आशीषित करना मेरे परमेश्वर खुदावा, हर हिस्सा जो शैतान ने रखा मेरे खुदावन वो आपकी महिमा के लिए गवाहियों में बदले मेरे खुदावन, मैंने एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता मेरे परमेश्वर, इनके पूरे सफर को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता मेरे परमेश्वर, इन पर दया करें, अनुग्रह करें, इनकी बाइक को मेरे खुदावन आपके पाक लहू में कवर करता मेरे खुदावन, जैसे जे आए हैं मेरे खुदावन परमेश्वर सेम वापस ना जाए मेरे, मेरा विश्वास है जो आपकी फायर से भर चुके हैं शुभ के सामने, आपके बच्चे आपकी महिमा के लिए ब्लेस्ड हो चुके हैं, आपके बच्चे आपकी महिमा करने के लिए तैयार हो चुके हैं परमेश्वर, जो जहां कहीं जाए मेरे खुदावन आपका आत्मा इनकी अगुवाही करे मेरे खुदावन, आपका आत्मा इनकी गवाही करे मेरे खुदावन, उनकी मेरे खुदावन रूह की आग से भर के मेरे परमेश्वर आपके कामों में right now और राजी परमेश्वर का आपके सामर्थ्य नाम में इन्हें ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, आपकी महिमा को इनके जीवन में धन्यवाद करता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावंद यीशु आपके सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। सब जन ब्लेस है परमेश्वर की प्रेजेंस में, सब जन जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, आपको बिल्कुल थैंक यू लॉर्ड। सब जन अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे, अपने हाथों में उठाएंगे कि परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसे छू, पवित्र आत्मा से छू के पवित्र कर, पवित्र
प्रार्थना इसे छू के ब्लेस कर, पवित्र कर, जब ये आपके कामों में जाए खुदावन, तो जहाँ कहीं एक रूह बचाई जाए प्यारे प्रभु, मुझे भी वहां साथ करना मेरे सामर्थ्य खुदावन। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बताता कि जो जितना बोता वो उतना काटता परमेश्वर। खुदावन मैं काट सकूं मेरे परमेश्वर, कि मैं आपके राज्य के लिए और तैयार हो सकूं मेरे खुदावन। फजूल के खर्चे, चाहे वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जहां कहीं भी जाते परमेश्वर, मेरा जो बोया जाना बोले मेरे परमेश्वर, और वो फजूल खर्चे बंद हो मेरे परमेश्वर, और आपकी महिमा में वो इस्तेमाल हो। In Jesus' name, Amen. Glory Jesus, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, खुदावन यीशु। सो आज आप सब जन ब्लेस हैं प्रभु की प्रेजेंस में, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमें सेम नहीं रहने देती। आमीन, हालेलुया। वो हमें बदल देती है। हालेलुया। हो सकता है कि हम दुख के साथ आए, पर परमेश्वर हमें उसकी, जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो उसकी प्रेजेंस हमें बदलती है। मायने नहीं रखता कि हमारे हालात कैसे हैं, हम किस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो दुख हो, पर परमेश्वर उसे बदलने की ताकत रखता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। आमीन। तो आज आप सजन ब्लेस हैं, प्रभु आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता सब ईमानदारों, तमाम लोगों, पवित्र कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर आपके दासों के साथ, संतों के साथ, मेरे परमेश्वर आपके सेवकों के साथ, आपकी दासियों के साथ मेरे खुदावन, जितने लोग मेरे खुदावन, सबके साथ मेरे खुदावन, शुरू से लेकर और मेरे परमेश्वर आपके आने वाली रहमत तक मेरे खुदावन हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।